नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि अब 75 डेज जो है वो मात्र रह गए हैं। फॉर्म आपके 1 अप्रैल से जो है वो फिलअप होना चालू हो गए हैं। जो फॉर्म अभी फिलअप नहीं हो पा रहे हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स के आपका जो है मेनली OTP की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी कल बात हुई थी भर्ती बोर्ड में, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई अभी सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक साथ ही जो है लाखों जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो फिलअप कर रहे हैं फॉर्म। देखिए, जब फॉर्म आपका 30 अप्रैल तक चलेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि लगभग कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं। अनुमानतः 12 लाख के करीब जो है वो फॉर्म के लिए जो है सर्वर को तैयार किया गया है। तो इतना फॉर्म तो मेरे ख्याल से भरना ही चाहिए। ये मत सोचिए कि जो लोग ओवरेज हो गए उनको चांस नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर चांस दिया जाएगा तो उनके कारण जो है कंपटीशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। नहीं, कंपटीशन अपने दिमाग में आप वही लेके चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि 75 डेज जो है वो आपके रह गए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मैं इसमें बताऊंगा, हो सकता है आपके काम कोई चीज़ आ जाए, ठीक है। अब इस क्षण में हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि सिलेक्शन जो है वो आपका पक्का हो जाए, ठीक। कैसी क्या रणनीति अपनाएं और ऐसा क्या करें, कौन से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9,500 की वैकेंसी में जो कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होंगे, और जो कैंडिडेट जो है बाहर हो जाएंगे, उनमें क्या अंतर रहेगा, क्या इस समय नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि नोट्स और सिनॉप्सिस में बहुत अंतर होता है, तो क्या मुझे नोट्स बनाना ज़रूरी है, और क्या ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे कि जो एक आम लड़का होता है वो सिर्फ एक चीज़ या 2 चीज़ें ऐसी अपनाता है जिससे कि उसका सिलेक्शन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है आपका कि भाई एक तरीके से आपको जो है सबसे पहले जो ध्यान देना है, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आपको अपना एक चेकलिस्ट बनानी है। आपको अपना एक चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है। उस चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, उस चेकलिस्ट में आपको 4 सब्जेक्ट, GS, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन 4 सब्जेक्टों को अलग अलग बाइफरकेट करके आपको लिख लेना है, चाहे 4 पेजेस में लिख लेना है। फिर उनके सब सेक्शंस, मतलब GS में मान लीजिए मूल विधि और संविधान, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये मेनली 4 पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनवायरनमेंट जोड़ देंगे तो जो है वो पूरा फुलअप हो जाता है। उसके बाद हिंदी में आप जो है अलग अलग चैप्टर्स को आप जो लिख लीजिए, जैसे तत्सम तद्भव। हिंदी को हमेशा 2 भागों में बांटिए, एक थ्योरेटिकल और एक रटने वाली, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आप थ्योरेटिकल में जैसे संधि से संज्ञा से अव्यय तक वाला चैप्टर है, आपका व्याकरण वाला चैप्टर है, ठीक है। और रटने वालों में है तत्सम तद्भव और आपका पर्यायवाची विलोम, ये सारी चीज़ें रटने वाली होती हैं। मैथ्स में आप सारे के सारे सब्जेक्टों को टॉपिक्स को लिख लीजिए, मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और रीजनिंग में भी आपको सेम कॉमन चीज़ यही करनी है। उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके तैयार कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं है। देखिए, लड़ाई में हमेशा ये चीज़ कॉमन देखी जाती है, कॉमन करी जाती है। क्या लड़ाई में हमेशा ये कहा जाता है कि भाई सबसे पहले आपके, जैसे क्या होता है, जैसे जब आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा हो या फिर आपने कोई भी इतिहास पढ़ा हो या कोई भी पढ़ा हो, अभी आज के ज़माने में भी क्या है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए 3 विंग होते हैं। क्या होती है, एक तो होती है आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब कभी किसी देश के बारे में आपने ये सोचा होगा कि उस देश की नेवी बहुत अच्छी है या उस देश की एयरफोर्स बहुत अच्छी है, आर्मी उतनी अच्छी नहीं है। उस देश की आर्मी अच्छी है लेकिन एयरफोर्स में वो दम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो आपके मजबूत हैं, ठीक है। अगर जो आपके मजबूत पॉइंट हैं उनमें आपको सवाल गलत ही नहीं करने हैं। अगर आपके मैथ्स में अगर आप देख लो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपके 7-8 टॉपिक अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कैसा भी सवाल आ जाएगा आप कर लोगे, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको मैथ कभी भी परेशान नहीं करेगी। और एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं यार, मेरा इतना 70% तैयार है, मुझे 30% और तैयार करना है, और उसमें ये चीज़ें एक दिमाग में ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल आपका जो है मोटिवेट होते रहेंगे आप। GS में देख लीजिए कि भाई GS में मेरा ये चीज़ तैयार है, ये चीज़ नहीं है, मेरा संविधान तैयार है या फिर संविधान नहीं तैयार है तो मुझे संविधान करना है। मैंने आपको बताया कि GS में
आपका जो है मूल विधि, संविधान, इतिहास, वो मूल विधि, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करंट अफेयर, ये 5 टॉपिक्स को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करके जाना होगा। इतिहास, भूगोल, इन सबसे मुश्किल से मुश्किल 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसीलिए 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट किया है। प्रीवियस जो 25 से जो बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों वो फुल हो चुका है, ठीक है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, लगभग 25, 30, 35 मिनट की क्लास, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि इस समय आपको लाइव क्लास देखने का समय नहीं है, आप लोग मत देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 2 व्हाट्सएप और नंबर दे रखे हैं ये, इन पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 5 अप्रैल से स्टार्ट है ये, और ये आपका मई में आपको इसको समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे कि आप 1 महीने आपको इसको जो बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लें, ठीक है। जिन्होंने पहले ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा जीरो थे जीएस में, और आज वो ऐसे हैं कि कम से कम 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन वो आराम से कर सकते हैं। इसमें पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको डेली बेसिस पे दिया जाएगा। अगर आपका चॉइस हो, अगर आप करना चाहते हैं, रिवीजन पर्पस से करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे थे कि भाई इस समय आपको सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले आप ये देख लीजिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट मजबूत हैं, उसके बाद ये देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं। दोनों के दोनों चीज़ों को आप लेके चलिए, चेकलिस्ट बनाइए। इस समय मेहनत करने का समय बहुत बड़ा है दोस्तों। 75 दिन मतलब ऐसा है कि आपको बीत जाएंगे, तुरंत बीत जाएंगे, उसमें एक दिन चला भी गया, 1 अप्रैल चला गया, ठीक है। याद रखिएगा सिलेक्शन उसी का ही होगा जो कि इस समय जो है बहुत ही अच्छे तरीके। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लाइएगा, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि आपको सबको लगता है कि हाँ मेरा तो हो रहा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे अच्छे हैं पढ़ने में, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं वो रह ना जाए, ठीक। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत करिए। अपने जो हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, ठीक है, डेली बेसिस पे आप चारों सब्जेक्टों को पढ़ना शुरू करिए। आप समय नहीं है आपका कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट लीजिए उसके बाद एक खत्म हो जाए, तो फिर आप चारों सब्जेक्टों को आप कॉमन बराबर टाइम दीजिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसको आप 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक। हर अल्टरनेट डे पे आप रिवीजन करिए। अगर आज आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो परसों उसका रिवीजन होना ही होना है, ठीक। रिवाइज उसको जरूर आप करिए, डरिए बिल्कुल भी मत, ठीक है। बड़ी वैकेंसी मैं मानता हूँ, बहुत लोग इसमें जो है लगे पड़े हैं, जुटे पड़े हैं, लेकिन इतना ध्यान रख लेना सिलेक्शन उसी का ही होगा जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से चलेगा, रणनीतिक तरीके से चलेगा। मैंने अपने लाइफ में बहुत जगह ऐसे देखा है, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट मात्र इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जो है सही तरीके से रणनीति नहीं अपना पाते। पहले आपको ये परेशानी थी कि सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया। फिर चिंता थी कि सर फॉर्म फिलअप होंगे, फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो गए कल से। अब एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जून में एग्ज़ाम जो है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह सब बोल रहे हैं। मैं कहता हूं अगर जून में 50% चांस हैं तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना तय है, ठीक है। जून और जुलाई 15-20 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आती है, ठीक। मेन बात यह है कि आप लोग अपनी तैयारी को पूरा रखिए, पूरी तैयारी को अपना रखिए, ठीक है। आपको मई के एंड तक आपको पूरी तैयारी कर लेनी है, और जून में जितना भी टाइम मिल जाए आपको, लास्ट में एग्जाम शुरू होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप अपना रिवीजन करते रहिए। सब इंस्पेक्टर बनना उतना भी आसान नहीं है और उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जीवन में आदमी वही सफल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक तरीके से चलता है, वो अपनी रणनीति बना कर चलता है। बड़े बड़े युद्ध कम सेना होते हुए भी जीत लिए गए, क्यों? क्योंकि वो जो छोटी सेना थी उसकी रणनीति इतनी बेहतर थी कि वो बड़ी सेना को, और बड़ी सेना में क्या था, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस था। तो जो लोग नई तैयारी में कूद रहे हैं या फिर जो लोग आज से भी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने 1 महीने 2 महीने पहले से तैयारी करी है, मैं उनसे बात बता देता हूँ। ऑन पेपर आपकी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। ऑन पेपर आर्मी जब भी कुछ भी काम करती है तब हमेशा वो एक रणनीति के तहत करती है। ऑन पेपर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि हाँ ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ पहले करंट अफेयर्स कैसे करना है। बाकी जो लोग पेड मेंबर्स हैं मैं उनको करंट अफेयर्स दूंगा, 1 साल के लिए करंट अफेयर्स का PDF और आपका वीडियो क्लास दोनों चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं जल्दी ही 1-2 दिनों में 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन करके GS के आपका जो एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ।
उस सीरीज़ में जिस तरीके से मैं कम्युनिटी और टेलीग्राम पे क्वेश्चन देता हूँ उस तरीके से ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ पहले से ही कि पढ़ के ही उन क्वेश्चनों को करिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आप वहाँ पे कमेंट में ये लिखेंगे कि सर ये तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन तो हमारे सर ने नहीं कराए, कि उन्होंने नहीं कराए। आपके रिवीजन के लिए वो ज़रूरी है। मेरा ध्येय ये है कि 1000 क्वेश्चन आपको एंड तक, एग्ज़ाम तक आपको 10-10, 20-20 करके करा दिए जाएं। ठीक है, तो ये ही दोस्तों मुझे कहना था। रिवीजन करिए अल्टरनेट डे पे, अपने आप को स्वस्थ रखिए, इस समय बीमार वगैरह मत पड़ जाना बिल्कुल भी। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही घातक चीज़ है। ठीक, अंत तक बिल्कुल सर झुका के अपने पढ़ाई करते रहिए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने आप ही सर ऊंचा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। बाकी आप लोग अपना खुद में भी इतना दिमाग रखते हैं, 21 साल से हो, मिनिमम 21 के होंगे और मैक्सिमम 33 के होंगे, तो इस समय किसी को कोई उंगली पकड़ के चलाना तो सिखाएगा नहीं, आपको डिसीजन खुद ही लेना है। ठीक, बाकी 2.5 महीने आपके ये हैं, उसके बाद 1.5 महीना और मान लो, 4 महीने आपकी किस्मत उसमें बदल जाएगी, क्योंकि 2.5 महीने में पेपर होगा, 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर वो रनिंग वगैरह, और जब अगर पास हो गए तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हो गए तो भाई वो रूटीन फॉलो हो जाएगा कि हाँ चलो नेक्स्ट तैयारी करनी है। घर वालों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, इसलिए जो मेहनत है यही 2.5 महीने की है, अदरवाइज फिर आपको लाइफ में मेहनत करने का ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डिसीजन लीजिए अपना, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स होते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो आपको, आप जो है उसको आप लगा सकते हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।